महाभारत के इतिहास में धनुर्धर तो बहुत है, लेकिन एक ऐसा धनुर था जो अकेले दुश्मन के सेना पर भारी पड़ जाता था। एक ऐसा धनुर्धर था जिसे द्रोणाचार्य भी डरते थे। एक ऐसा धनुर्धर था जिसने अर्जुन को भी 3 बार हराया था। एक धनुर्धर तो ऐसा था जिसने इंद्र को भी हरा दिया था। एक ऐसा धनुर्धर था जिसे कृष्ण और अर्जुन भी डरते थे, जो अपने 3 बाणों से महाभारत का पूरा युद्ध खत्म कर सकता था। एक ऐसा धनुर्धर था जिसे बड़े बड़े योद्धा बच्चे लगते थे। दोस्तों, आज हम जानेंगे महाभारत के युद्ध के 8 महान धनुर्धरों के बारे में। हेलो हाय दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल द एशियंट वर्ल्ड में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। आप कितना भी सोच लो, लेकिन सही अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि कौन था महाभारत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। उनके जैसा धनुर्धर महाभारत के बाद आज तक कभी ना हुआ है, ना हो जाएगा। चलिए जानते हैं महाभारत के 8 ऐसे महान धनुर्धरों के बारे में। पितामह भीष्म, गंगापुत्र भीष्म एक अकेले ऐसे योद्धा थे जिन्होंने उस समय पृथ्वी पर हस्तिनापुर को अपराजित कर दिया था। उन्होंने अपने जीवन में कई बड़े बड़े युद्ध लड़े और कई बार दुश्मन की पूरी सेना पर वो अकेले पड़ जाते थे। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ तब पितामह भीष्म कौरवों के प्रथम सेनापति बने थे। रोज पितामह भीष्म अकेले ही 10,000 सैनिकों को मार दिया करते थे। भीष्म पिता के बाणों के सामने पांडव पक्ष का कोई भी योद्धा टिक नहीं पाता था। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में शस्त्र न उठाने का प्रण लिया था, लेकिन भीष्म ने अपनी पराक्रम से भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर शस्त्र उठाने के लिए विवश कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि पितामह भीष्म को युद्ध के नियम अनुसार हराना असंभव है। इसलिए अर्जुन के रथ पर शिखंडी को लाकर भगवान श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म को अर्जुन के बाणों के द्वारा बाणों की शैया पर सुला दिया था। गुरु द्रोणाचार्य ने अपनी शिक्षा पिता ऋषि भारद्वाज से प्राप्त की थी। अग्निवेश से उन्होंने धनुर्विद्या प्राप्त की थी, और जब महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर रहे थे, तब द्रोणाचार्य वहां पहुंच गए थे और उन्होंने संपूर्ण दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने ही कौरवों और पांडवों को शस्त्र चलाने का शिक्षण दिया था। कुरुक्षेत्र युद्ध में भीष्म के बाद गुरु द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति बने थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध के 15वें दिन पांडवों की सेना पर ऐसा कहर बरसाया था कि उन्होंने अकेले 25 महारथियों को मार दिया था। उस भीषण युद्ध में अपनी रणनीति से पांडवों का भारी विध्वंस कर दिया था। युद्ध के दौरान गुरु द्रोणाचार्य ने जो चक्रव्यूह बनाया था उसमें फंसकर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु मारे गए थे। जब तक उनके हाथ में शस्त्र था उन्हें परास्त करना असंभव था। इसलिए पांडव ने कृष्ण के साथ छल करके द्रोणाचार्य को मारा था। एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उस मूर्ति के समक्ष एकलव्य ने धनुष्य विद्या सीखी थी। गुरु द्रोण को जब इस बात का पता चला कि अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर एकलव्य बन चुका है, उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुम ये विद्या कहाँ से सीखे हो। इस पर एकलव्य ने कहा कि गुरुवर्य, मैंने आपको ही गुरु मानकर आपकी मूर्ति के समक्ष ये विद्या सीखी है। जब इस बात का पता गुरु द्रोणाचार्य को चला तब उन्होंने कहा कि हम तो गुरु दक्षिणा के हकदार है। एकलव्य ये बात सुनकर प्रसन्न हो गया और बोला कि मांगिए गुरुदेव, आप क्या मांगना चाहते हैं। तब अर्जुन को दिए वचन की रक्षा करते हुए उन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया था। एकलव्य ने राजी से वह अंगूठा गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोणाचार्य को दे दिया था। अंगूठा देने के बाद भी एकलव्य धनुर्विद्या में श्रेष्ठ था। वह 4 उंगलियों की मदद से उसी तरह बाण चला सकता था। ये सब देखकर महाभारत के युद्ध के पूर्व ही भगवान श्री कृष्ण को एकलव्य का वध करना पड़ा था। अर्जुन, 5 पांडवों से एक अर्जुन, जिसकी धनुर्विद्या जग में प्रसिद्ध थी। गुरु द्रोणाचार्य के श्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे अर्जुन।
गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को धनुष सिखाते वक्त वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ धनुर्धर इस संसार में दूसरा कोई नहीं होगा। अर्जुन के गांडीव की टंकार पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठती थी। अर्जुन दोनों हाथ से धनुर्विद्या कर सकते थे, इसलिए उन्हें सब्यसाची कहा जाता था। कई बड़े बड़े योद्धा तो अर्जुन के हाथ में गांडीव देखकर रण से भाग जाते थे। इसी गांडीव धनुष से अर्जुन ने इंद्र को हरा दिया था। अपनी धनुर्विद्या से विराट युद्ध जैसे कितने सारे युद्ध अर्जुन ने जीते थे। अर्जुन के रथ पर सवार भगवान श्री कृष्ण, हनुमान जी और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर गए थे। लेकिन अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर कोई था जो इस संसार में मौजूद था। सूर्यपुत्र कर्ण। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए, लेकिन कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। अगर देवराज इंद्र को कर्ण अपना कवच और कुंडल दान नहीं देते तो कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के पास विजय धनुष था, जो अर्जुन के गांडीव से भी श्रेष्ठ और बलवान था। कहते हैं कि विजय धनुष के साथ कर्ण अजय था। कर्ण, अर्जुन और एकलव्य से श्रेष्ठ धनुर्धर होने का प्रमाण ये है कि कर्ण की धनुर्विद्या की शक्ति को जानकर महाभारत के कई योद्धा उसका नाम सुनकर पीछे हट जाते थे। उसके तीर की ताकत इतनी थी कि जब कर्ण तीर चलाते थे, उनका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता तो रथ कुछ दूरी तक पीछे हट जाता था। उसके धनुष की ताकत देखकर खुद भगवान श्री कृष्ण कहते थे, जिस रथ पर मैं, अर्जुन और हनुमान जी जैसे योद्धा विराजमान है, वो रथ को पीछे धकेल देना। इसका मतलब है कि यह दर्शाता है कि कर्ण के बाणों में कितनी ताकत होती थी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को छल के द्वारा ही कर्ण का वध करना पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण एक अच्छे धनुर्धर भी थे। यह बात तब पता चली जब उन्होंने लक्ष्मणा को प्राप्त करने के लिए स्वयंवर में हिस्सा लिया था। इस प्रतियोगिता में कर्ण, अर्जुन और कई श्रेष्ठ धनुर्धरों ने भाग लिया था और वो विफल हुए थे, क्योंकि द्रौपदी स्वयंवर से कई अधिक कठिन परीक्षा थी लक्ष्मण का स्वयंवर। भगवान श्री कृष्ण ने सभी धनुर्धरों को हराकर आसानी से लक्ष्य भेद करके लक्ष्मण का स्वयंवर जीता था और लक्ष्मणा से विवाह कर दिया था। हालांकि लक्ष्मणा ने पहले ही भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को स्वयंवर में हिस्सा लेना पड़ा था। श्री कृष्ण के धनुष का नाम शारंग था। बार्बरिक महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बार्बरिक, जिसे भगवान शिव ने 3 अज्ञातधारी अमोघ बाण दिए थे, जो कभी खाली नहीं जाते थे और अपना कार्य करके फिर उसके पास वापस आते थे। बार्बरिक ऐसा वीर योद्धा था जिसने ये घोषणा कर दी थी कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो युद्ध में हार रहा होगा। भीम के पौत्र बार्बरिक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी धनुर्विद्या का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बार्बरिक ने अपने वीरता का छोटा सा ही नमूना दिखाया था। कृष्ण ने कहा कि ये जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बार्बरिक ने आज्ञा मानकर एक ऐसा तीर छोड़ा जब एक एक करके सारे पत्तों को छेदता जा रहा था। उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा और श्री कृष्ण ने वो पत्ता छुपाने के लिए उसके ऊपर पैर रख दिया। लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वो तीर जब श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया, तब बार्बरिक ने कहा, हे प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया अपना पैर हटा दीजिए, क्योंकि मैंने सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दी है, आपके पैर को नहीं छेद सकता। इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि बार्बरिक प्रतिज्ञावश हारने वालों को साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए और पांडवों के लिए ये संकट होगा, क्योंकि बार्बरिक उनके साथ जाकर खड़ा होगा। ये जानकर अर्जुन भी डर गए थे। भगवान शिव की कृपा से बार्बरिक के पास 3 ऐसे बाण थे जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते थे। उसमें पूरे महाभारत के युद्ध को ख़त्म करने की ताकत थी। इसी तरह धनुर्विद्या से उसको हराना असंभव था। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध से पहले ही उसका शीश दान में मांग डाला था। भगवान परशुराम सबसे बड़े धनुर्धर थे। महाभारत काल के धनुर्विद्या के गुरु थे परशुराम जी। पौराणिक कथा में वर्णन है कि
महेंद्रगिरी पर्वत पर भगवान परशुराम तप किया करते थे। कहते हैं कि भगवान शिव ने परशुराम जी को धनुर्विद्या का ज्ञान दिया था। परशुराम जी भगवान विष्णु के शक्तिवेश अवतार थे, इसलिए इनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। भगवान परशुराम के पास वैष्णव धनुष्य था, वह स्वयं नारायण का था। वह धनुष्य भी भगवान शिव के पिनाक धनुष्य जैसा ही बलवान था। परशुराम इस धरती पर ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने धनुर्विद्या की कोई पौराणिक मिसाल नहीं है। उन्होंने 21 बार हैववैशीय क्षत्रियों का अंत किया था। भगवान परशुराम महाभारत के समय द्वापर युग में भी थे। उन्होंने पितामह भीष्म, कर्ण और खुद गुरु द्रोणाचार्य को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। इसलिए गुरु द्रोण से अर्जुन, अश्वत्थामा जैसे योद्धा तैयार हुए थे। इसलिए महाभारत के सभी योद्धा उनके सामने बच्चे जैसे थे, क्योंकि वह महाभारत के पूर्व त्रेता युग में भी भगवान श्री राम के सामने पहुंच गए थे। श्री राम के हाथों शिवधनुष्य टूटने पर उनकी परीक्षा ली थी। भगवान परशुराम ने ही श्री राम को अपना शक्तिशाली वैष्णव धनुष्य दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी प्रदक्षिणा पूर्ण करके उनसे आशीर्वाद लिया था, जिससे ही भगवान श्री राम ने रावण का अंत किया था। इसलिए सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तो भगवान परशुराम ही है। दोस्तों, आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिएगा द एशियंट वर्ल्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।